हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 80 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जिसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से। जिसमें आज का जो टॉपिक है हिमनद और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, यह चर्चा में क्यों है यह देखेंगे और इससे विभिन्न जो प्रमुख बिंदु है, ठीक है, रिपोर्ट की जो मुख्य निष्कर्ष है, जो रिपोर्ट में आया है, जो रिपोर्ट जो चर्चा में है वह क्या बतलाता है और हिम नदों का महत्व क्या है, ठीक है, और क्या है कि हिम नदों के पिघलने का प्रभाव क्या है और ग्लेशियर इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा कदम उठाए गए कदम क्या है। तो इन सभी मुद्दों के आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल एवं आपदा प्रबंधन जो है यह दोनों यानी जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस के 3 जो है पेपर, ये दोनों को कवर करता है। तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ें और इससे जुड़े जो करंट अफेयर है आप उससे जरूर जुड़े रहें, जिससे क्या होगा कि आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उससे जो वर्तमान में जो भी घटनाएं घटती है, ठीक है, आपको साथ में जुड़ के रहना है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठाता है। इसके लिए आपको जो कई सारे स्रोत हैं, आपको वहां से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। जिसमें एक मैगजीन है, यह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है, यह हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए अगर जो बच्चे के पास नहीं पहुंच पाता, जो एस्पिरेंट के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वहां तक हम पहुंचाने के लिए वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग भी इससे जुड़े रहें और इसका पाठक बन सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ क्या है कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका जो फोटो के रूप में जो हम अपलोड करते हैं तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो यूनेस्को की विश्व विरासत हिमनद, ठीक है, जो विश्व विरासत हिमनद जो है, हिमनद वह यूनेस्को क्या सांस्कृतिक जितनी भी चीजें सभ्यता संस्कृति के उन सभी को रिकॉर्ड करता है ये। तो विश्व विरासत हिमनद जो है कि रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 हिमनद वर्ष 2050 तक गायब हो जाएंगे। यानी एक रिपोर्ट किया गया, मतलब एक रिपोर्ट आया है जो रिसर्च के तहत की कह रहा है कि 2050 तक, ठीक है, 2050 तक क्या होगा कि जो हिमनद है उसकी 1/3 हिमनद जो है वह पिघल जाएंगे, यानी वह समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन अन्य 2/3 हिमनद को बचाना अभी भी संभव है, ठीक है। अगर वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक अवधि की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है, यह COP27 के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अभी फिलहाल में 2022 के दिसंबर में, है ना, COP27 का ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई सारे मुद्दों को उठाया गया था। तो इसमें भी एक मुद्दा इसके लिए एक चुनौती बन गया है। तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए हम इससे संभावित जो प्रश्न है इसको देख लेंगे, जिससे टॉपिक समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर हिम नदों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न होने लगा है। हिम नदों के महत्व तथा इनके पिघलने से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हिमनद जो है वह विलुप्त होने के कगार पे है, तो इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, और इसके महत्व क्या है, हिमनद के महत्व क्या है, क्यों हम इसके पिघलने से बचाएंगे, ये भी हम सारे मुद्दे का आज के इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो इसके प्रमुख जो बिंदु है, प्रमुख बिंदु के बारे में देखते हैं कि विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट यूनेस्को और IUCN, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। और विश्व धरोहर जो हिमनद रिपोर्ट है यूनेस्को और IUCN, है ना, यह विश्व यूनेस्को जो है वह जो धरोहर होते हैं विश्व के, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं या उसको संरक्षित रखने के लिए विभिन्न कदम उठाते हैं। IUCN के बारे में नहीं पता हमें, इसलिए नहीं बता पा रहे, आप जरूर इसे सर्च करें और देखें, ठीक है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि 50 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हिमनदों के घर हैं, ठीक है। जो 50 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों हिमनदों के घर है, यानी जो यूनेस्को में जो विश्व धरोहर जो हिमनद है वह 50 है, ठीक है। इन 50 स्थलों में कुल 18,000 मतलब 600 हिमनदों की पहचान की गई है। और एक जो घर की तरह बनाया गया है यूनेस्को के रिकॉर्ड में है, जो 50 है उसमें 18,600 हिमनदों की पहचान की गई है, जो लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हैं।
ठीक है, जो पृथ्वी के कुल हिमनद क्षेत्र के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में हिमनदों को पिघला रहा है। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में जो हिमनद है, ठीक है, वह पिघल रहा है, ठीक है, पिघला रहा है। 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान 1.4 डिग्री सी से 5.8 डिग्री सी बढ़ने की उम्मीद है। और कह रहा है कि 21वीं सदी के अंत में, यानी 2080-90 के अंत कह रहा है, उस समय क्या है कि जो हमारे जो वैश्विक तापमान है, जो हमारे ग्लोबल का तापमान है, ठीक है, पृथ्वी का, वह 1.4 डिग्री सी से 5.8 डिग्री सी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ गैसों जिस तरह से विभिन्न गैस को उपयोग किए जा रहे हैं, विभिन्न क्या कह कल कारखाने उपयोग किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, तो सभी जगह से क्या है कि एक ये एनर्जी निकलता है, साथ में ऊष्मा भी निकलता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। और हमारे पृथ्वी में जो ग्लोबल है उसमें क्या है कि गर्म तापमान को बढ़ने से क्या होता है कि हमारा पृथ्वी के तापमान बढ़ेगा ना। तो कह रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक क्या होगा कि 1.4 डिग्री सी से 5.8 डिग्री सी तक बढ़ने का उम्मीद लगाया जा रहा है। अनुमान में कहा गया है कि तापमान में 4 डिग्री सी की वृद्धि दुनिया के लगभग सभी हिमनदों को खत्म कर देगी। अगर अनुमान में यह लगाया जा रहा है कि अगर 4 डिग्री सी अगर तापमान बढ़ गया तो दुनिया में जितने भी हिमनद है वह सब खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अगला है कि रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये निष्कर्ष देखते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 50 स्थलों में हिमनदों की पहचान की गई है, ठीक है। इन स्थलों में लगभग 18,600 हिमनदों की पहचान की गई है, जो पृथ्वी के हिमनद क्षेत्र के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी हिमनद है ना, उन सभी में 10% जो हिमनद है वह 50 स्थलों पर पाई गई है, जिसमें क्या है 18,600 हिमनद है, ठीक है। उनकी पहचान रिकॉर्ड किया गया है यूनेस्को में, ठीक है। उसके बाद बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण वे वर्ष 2000 से त्वरित दर से पीछे हट रहे हैं। और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण, यानी अधिक बढ़ने के कारण, वर्ष 2000 से क्या है त्वरित दर से पीछे हट रहे हैं, यानी पिघल रहे हैं। उसके बाद है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में भारी कटौती की जाती है, तो 2/3 विश्व धरोहर स्थलों में ग्लेशियर को बचाया जा सकता है। उसके बाद है कि हिमनदों का महत्व क्या है, क्यों हम इसे बचाएं, क्या कारण है। तो देखते हैं कि हिमनद पृथ्वी के जल चक्र में महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और जहां वे होते हैं वहां अपवाह की मात्रा, परिवर्तनशीलता और जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। एक तरह से हिमनद बर्फ की जमी हुई नदियां हैं जो नीचे की ओर बहती है, ठीक है। जब किसी क्षेत्र में हिमपात गर्मी के दौरान होने वाले पिघलन से कहीं अधिक हो जाता है तो हिमनद बनने लगते हैं। ग्लेशियर और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन हिमनदों के पिघलने से निकलने वाला ताजा जल समुद्र को बदल देता है। इससे न केवल वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, बल्कि यह भारी खारे जल को नीचे धकेलता है, जिससे समुद्र धाराएं बदल जाती हैं। उसके बाद क्या है कि अगला है कि हिमनद एवं हवाएं के, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह के एयर कंडीशनर के रूप में ध्रुवीय बर्फ की टोपियां मौसम एवं जलवायु की गतिशीलता को प्रभावित करती है, जैसे जेट स्ट्रीम। और क्या है कि हिमनद एवं हवाएं जो है वह हिमनद की वजह से जो गर्मी के समय में यह एयर कंडीशन का काम करती है, ठीक है। जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है वह हिमनदों की वजह से होती है। उसके बाद हिमनद और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो हिमनद अब जलवायु परिवर्तन किस तरह से है कि हिमनद में भी जलवायु परिवर्तन के शुरुआती संकेत है, जिसका पृथ्वी के अन्य भागों पर कुछ अधिक विलंबित प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। हिमनद जलवायु परिवर्तन के प्रहरी है। अगला है कि हिमनद पेयजल का स्रोत। तो पर्वतों के पास शुष्क जलवायु में रहने वाले लोग वर्ष के कुछ हिस्से के लिए अपने जल के लिए हिमनदों के पिघलने पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए गंगा, यांगत्से, और जो उत्तराखंड में कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ क्या है कि वहाँ जो गंगा में जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, मतलब हिमनद है,
हिमनद में जो पिघलती हैं तो उसी की वजह से तो यहाँ हम लोग को गंगा के पानी आती है, ठीक है। तो वही क्या है कि हम लोग उस पर निर्भर हैं। सिंचाई के हिमनद की भूमिका, तो स्विट्जरलैंड की रोन घाटी, रोन वैली में किसानों ने ग्लेशियर से पिघले जल को अपने खेतों में प्रवाहित करके सैकड़ों वर्षों से अपनी फसलों की सिंचाई करते रहे हैं। उसके बाद है अगला कि वैश्विक जलवायु प्रणाली क्या है, मतलब इसमें जो महत्व है तो किस तरह से कि ये किस प्रकार से महत्व डालते हैं। तो ये समुद्र के संचालन को नियंत्रित करने वाले एक वैश्विक थर्मो स्टेट के रूप में कार्य करते हैं और उनका सफेद बर्फ का आवरण सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करके वातावरण को ठंडा करता है। एलिब्डो प्रभाव, ठीक है, एलिब्डो प्रभाव जिसे कहा जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक महत्व क्या हो सकता है, तो हिमनद कई स्थानीय समुदायों के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। उदाहरण के लिए गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। हिमनदों के पिघलने का प्रभाव क्या हो सकते हैं, तो पर्यावरण का नुकसान, जब है ना पर्यावरण का नुकसान, जबकि कई प्रजातियों के धारा प्रवाह में परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने से जुड़े समुद्र के स्थल से प्रभावित होने की संभावना है। यानी हिमनद को पिघलेगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। प्रदूषक, तो क्या अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POPS जैसे कि PCB पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स है ना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स को हवा में उनके स्रोत से ठंडे क्षेत्रों में ले जाया जाता है जहां वे संघनित होते हैं और हिमनदों की बर्फ में जमा हो जाते हैं। तेजी से पिघलने ने उन्हें वापस पर्यावरण में छोड़ना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए कुछ कनाडाई झीलों में हिमनदों का पिघला हुआ जल झील में प्रवेश करने वाले विभिन्न POP, ठीक है, के 50 से 97% का स्रोत है। उसके बाद है जल की कमी, दुनिया के मीठे जल का जो 70% हिमनदों में जमा हुआ है, और दुनिया में जो मीठे जल का पानी है उसका 70% जो हिमनदों में जमा हुआ है। अगर वो पिघल के सीधे समुद्र में चला जाएगा तो वो सारा पानी बेकार हो जाएगा, है ना, जो मीठे जल की आपूर्ति के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है। परिणामतः इससे जल सुरक्षा प्रभावित होगी। उसके बाद है बाढ़, हिमनदों के तेजी से पिघलने से नदियों में बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा लगातार पिघलने से बर्फ के टुकड़ों को झीलों में छोड़ने से भयावह हिमनद झील के फटने से बाढ़ आ सकती है। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्र में हाल ही में हिमनद झील का विस्फोट हुआ था जो आप देखे थे 2017 में, है ना। उसके बाद अगला है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री स्तर में वृद्धि पूरे विश्व में तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगी जिससे जलभृतों और मीठे पानी के आवासों में कटाव एवं खारे पानी का प्रवेश होगा। उदाहरण के लिए समुद्र का स्तर बढ़ने पर प्रवाल भित्तियां को सूर्य से ऊर्जा की कमी हो सकती है। इसके बाद है आर्थिक प्रवाह, तो जीवंत मत्स्य पालन पर निर्भर रहने वाले उद्योग प्रभावित होंगे क्योंकि गर्म जल में मछली एवं अंडे देने का स्थान एवं समय बदल जाता है। और क्या होगा कि जैसे गर्म जल है, ठीक है, उसमें अगर ग्लेशियर को पानी बह बह के आएगा ठंडा ठंडा पानी, तो इस तरह से जो मछलियां अंडे देती है गर्म पानी में उनका जीवन क्या हो जाएगा, स्थान बदल जाने की वजह से उनके साथ परेशानियां हो सकती है। उसके बाद है ग्लेशियर इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या है, तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र जो NCPOR है, ये कदम उठाया जा रहा है। उसके बाद है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है हिमांश एवं एक अत्याधुनिक फील्ड रिसर्च स्टेशन जिसे चंद्र बेसिन जो हिमाचल प्रदेश में है स्थापित किया गया है। उसके बाद हिमालय में जल ग्रहण और बेसिन स्तर पर हिमनदों के पिघलने से अपवाह के आकलन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH इस तरह के जो है संस्था बनाए जा रहे हैं जिससे हिमनदों को बचाया जा सके। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।